दुनिया भर में आ रहे प्राकृतिक आपदाएं हर साल कई जिंदगियां छीन लेती है, लेकिन अगर आप इसके पीछे के कारण के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे तो मानेंगे कि इस हालत के लिए इंसान ही जिम्मेदार है। प्रकृति के साथ हमने लगातार और भयानक ज्यादती की है, जिस वजह से हमें उसके प्रतिशोध का भाजन बनना पड़ रहा है। ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेज़ी से पिघल रहे हैं और दुनिया के लिए ये सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। इंसानी गतिविधियों के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसें बढ़ रही है। यह ग्लोबल वार्मिंग एवं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। सर्वे के अनुसार एक व्यक्ति एक साल में औसतन 4.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़त देखने को मिली है। कार्बन उत्सर्जन औद्योगिक क्रांति से पहले के लेवल से 50% ज़्यादा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 40 लाख साल में इस साल कार्बन उत्सर्जन सबसे ज़्यादा है। अब समय आ गया है कि सख्त कदम उठाए जाएं। हवाई में मौना लोआ ज्वालामुखी के ऊपर अमेरिका के NOAA मौसम स्टेशन ने डाटा मापा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मई में 421 पार्ट्स प्रति मिलियन पहुंच गया है, जो इंसानी इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा है। दुनिया भर में बिजली संयंत्रों, ऑटोमोबाइल और अन्य स्रोतों से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ा जा रहा है। 2021 में कार्बन उत्सर्जन 36.3 बिलियन टन था, जो मानव इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा था। NOAA के प्रशासक रिक सिपनराड ने कहा कि मनुष्य लगातार अर्थव्यवस्था के चलते हमारे जलवायु को बदल रहे हैं, जबकि इसे हमारे बुनियादी ढांचे के अनुकूल होना चाहिए। हम हर रोज़ अपने आसपास मौसम के परिवर्तन के परिणामों को देख रहे हैं। नए डेटा हमें फिर से चेतावनी दे रहे हैं कि अब जरूरी और सख्त कदम उठाने का समय आ चुका है। ग्लोबल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक पीटर टैंस ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक मंदी के दौरान इसका स्तर 2020 में कम हो गया था, लेकिन इसका लंबे समय तक कोई असर नहीं दिखा। कार्बन डाइऑक्साइड के पर्यावरण में बढ़ने से धरती भी गर्म हो रही है। इसी कारण बाढ़, जानलेवा गर्मी, सूखा और जंगलों में आग लगने के मामले दिख रहे हैं। इस कारण पूरी दुनिया में करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ने मई में अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले के कार्बन लेवल से ये 50% ज़्यादा है। 19वीं शताब्दी के अंत में तेल, गैस और कोयले को बड़ी मात्रा में जलाना शुरू किया गया। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के हाल ही में जारी आंकड़ों में कार्बन लेवल की पुष्टि हुई है। ऐसे में हमारे मन में यह सवाल जरूर आता है, क्या इन पिघलते ग्लेशियरों को तबाही मचाने से रोका जा सकता है? अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और वाहनों का कम प्रयोग करें एवं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कारखानों और चिमनियों से निकलने वाले धुएं पर अंकुश लगा सकें, तो हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, जिससे ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार कम होगी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर को पिघलने से बचाने के लिए एक ऐसी तकनीक निकाली है जो ग्लेशियर को भारी नुकसान होने से बचा सकती है। 2016 में नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी ने बताया था कि पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ काफ़ी तेज़ी से पिघल रही है। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि पहाड़ के नीचे मौजूद गर्म पानी बर्फ पिघलने का कारण हो सकता है। ग्लेशियर को पिघलने से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने की तैयारी हो चुकी है। इसके तहत समुद्र में 980 फीट ऊंची धातु की दीवार बनानी होगी, जिससे ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के कारण जो समुद्र के पानी गर्म हो जाते हैं, वो गर्म पानी ग्लेशियरों के नीचे तक नहीं पहुंचेगी। ऐसे में हिमखंड टूटकर समुद्र में नहीं गिरेंगे। इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ने में भी कमी आएगी। समुद्र के जलस्तर बढ़ने की वजह से धरती सागर में समाती जा रही है और गर्भ में भूकंप आने की वजह से अक्सर सुनामी और तूफान से तबाही मचती है। अगर ये तकनीक काम कर गई तो तटीय शहरों को डूबने का खतरा भी कम होगा। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में बताया गया है कि इस दीवार में 0.1 क्यूबिक किलोमीटर से 1.5 क्यूबिक किलोमीटर तक धातु लगेगी, जिसका अर्थ है 1.5 किलोमीटर ऊंचा, 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 1.5 किलोमीटर लंबा धातु। इस धातु की दीवार बनाने में अरबों रुपए खर्च होने का अनुमान है। इससे पहले इस तकनीक से दुबई का पाम जुमेरा पास और हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा चुका है।
दुबई के पाम जुमेरा के लिए 0.1 क्यूबिक किलोमीटर धातु से दीवार बनाई गई थी, जिस पर 86 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।